जिमिन, तुम इतने गुस्से में? हाँ तुम जाओ, मुझे किसी से बात नहीं करनी। पर जिमिन बताओ क्या हुआ तुम्हारे और सर के बीच में? तुम इतने गुस्से में क्यों? तुम्हें पता है उन्होंने मुझे देखा भी नहीं और मुझे जाने के लिए कहा। ओह तो तुम गुस्सा हो सर से? हाँ बहुत ज्यादा, मैं उनसे बात नहीं करूंगी। पर जिमिन वो तो अपने काम में बिजी थे ना, तुम्हें भी तो समझना चाहिए। अगर तुम्हें उनकी इतनी बड़ाई करनी है तो उनके पास क्यों नहीं चली जाती? हटो और मुझे काम करने दो। फिर जिमिन अपना काम करने लगती है। ओह नो, ये मैंने क्या कर दिया जिमिन के साथ? ओह गॉड, मैंने उससे झगड़ा किया। अभी तुम्हारी शादी को 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है और मैंने झगड़ा शुरू कर दिया। ओह गॉड, ये मुझसे क्या हो गया? मनाना पड़ेगा। चलो ओवर हो गया जिमिन, मैं जा रही हूँ अब। ओके ठीक है, बाय बाय जिमिन। जीसू के जाने के बाद जिमिन खुद से कहती है, सर बहुत गंदे हैं, अब मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगी और ये आपकी पनिशमेंट है, बिल्लू कहीं के। जिमिन रुको, कहाँ जा रही हो? रुको बेबी। जिमिन तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? मैं घर जा रही हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। हाँ तो साथ में घर चलते हैं ना बेबी, चलो। मेरे पास पैर है, मैं खुद जा सकती हूँ। अब हटो सामने से, मैं खुद घर चली जाऊंगी। फिर से जिमिन चलना स्टार्ट कर देती है। जिमिन रुको, आई एम सो सॉरी प्लीज। तभी वहाँ अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। ओह नो, अब ये बारिश कहाँ से आ गई? ओहो बारिश। ओह गॉड, ये बारिश और तुम्हें मजे आ रहे हैं? यस बेबी, बारिश हो रही है, इसका मतलब रोमांस। तुम्हारा रोमांस अभी बताती हूँ मैं तुम्हें। जा रही हूँ मैं। कहाँ जा रही हो बेबी? इतना अच्छा रोमांटिक माहौल है और तुम छोड़ के जा रही हो? और क्या, तो कि तुम्हारे साथ यहाँ रोमांस करूँ? यस माय बेबी। अच्छा ठीक है, मुझे छोड़ो। ऐसे कैसे छोड़ दूँ तुम्हें बिना किसके? आई एम सॉरी वाइफी, अब तो मुझे माफ कर दो। अच्छा ठीक है, चलो घर चलते हैं अब क्या बारिश में ही रहने का इरादा है तुम्हारा? वैसे मेरा घर जाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है, पर तुम्हारी खुशी के लिए चलो। मास्टर, हमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। आपको पता है सर, आप बस मुझे सब कुछ पता है, तुम यहाँ से जाओ अब। मास्टर क्या आपको सब कुछ पता है? हाँ मुझे सब कुछ पता है और मैंने आगे का प्लान भी सोच लिया है, तुम जाओ। फिर वो वहाँ से चला जाता है। तुम क्या सोचती हो, तुम ये सब कर लोगी तो तुम उससे बच जाओगी? नहीं, मैं तुम्हारी लाइफ में वापस आ गया हूँ माय बेबी। 1 वीक बाद। वी चलो, अब ऑलरेडी लेट हो रहा है बेटा। हाँ मम आ रही हूँ बस। प्लीज आप जल्दी जल्दी डेकोरेट करो ना, अभी वहाँ भी करना है। जी ओके सर। मम मैं आ गई। चलो अब जल्दी, वरना लेट हो जाएगा। ऑलरेडी शॉपिंग के लिए लेट हो चुका है। फिर रोज और वी शॉपिंग मॉल आते हैं। वी तुम जाके एक अच्छी सी वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट करो अपने लिए, ओके? मैं भी जब तक अपने लिए ड्रेस देख कर आती हूँ। अब खड़ी खड़ी देख के आई हो, जाओ ना। वेडिंग ड्रेस डिसाइड करो अपनी बेटा। मॉम मेरे से ज्यादा तो आप एक्साइटेड लग रहे हो। आखिर क्यों ना हूँ मैं एक्साइटेड, आखिर मेरी बेटी की शादी है। ओके ठीक है। फिर भी अपनी ड्रेस सेलेक्ट करने के लिए चली जाती है। नो ये ड्रेस अच्छी नहीं है, कोई और ड्रेस दिखाओ। ड्रेस अच्छी नहीं लग रही, कोई और डिजाइन दिखाओ। मैम आपने यहाँ की सारी ड्रेस देख ली, आपको कुछ भी पसंद नहीं आया क्या? अब मैम मैं आपको क्या दिखाऊं? कुछ और डिफरेंट। एक काम करो, तुम जब तक ड्रेस निकालो मैं अभी आती हूँ। फिर भी वहाँ से बाहर आ जाती है। ओह गॉड क्या मुसीबत है, मुझसे एक ड्रेस भी सेलेक्ट नहीं हो रही। वाह कितनी प्यारी वॉच है, मैं इसे अपने डैड के लिए ले लेती हूँ। वी जैसे ही वॉच उठाने जा रही होती तभी उसके हाथ पे कोई हाथ रख देता है। हम्म हम्म हाथ हटाओ, तुम हाथ हटाओ। इस वॉच को पहले मैंने देखा था तो मैं ही लूंगी, पर हाथ तो पहले मैंने रखा था ना, तो इस हिसाब से वॉच मेरी है। हाँ क्या, लेकिन मैं लूंगी इसे। वी अपना हाथ हटाओ। तुम अपना हाथ हटाओ, मैं क्यों हटाऊं? हाँ तुम दोनों लड़के रहे हो, सब लोग तुम दोनों को ही देख रहे हैं, चुप हो जाओ तुम दोनों। मॉम देखो इन्हें, ये वॉच पहले मैंने देखी थी और ये ले रहे हैं। आखिर देखने से क्या होता है, हाथ पहले मैंने रखा। वी तुम ये वॉच जंको को दे दो, तुम जाके अपने लिए वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट करो। क्या वो तुमने की? ठीक है ले लो आप, मुझे नहीं चाहिए। और मॉम मुझे यहाँ की एक भी ड्रेस पसंद नहीं आई, एक भी ड्रेस अच्छी नहीं लगी मुझे। चलो हम सेलेक्ट करवाते हैं। हम सेलेक्ट करवाने से आपका मतलब क्या है? जंकुक तुम भी सेलेक्ट करवाओ ना, तुम्हारी चॉइस तो बहुत अच्छी है। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, अब चलो हमारे साथ। पर मॉम बेटा इतनी सारी ड्रेस तो है, तुम इनमें से कुछ भी चूज कर लो। अच्छी तो है ड्रेस, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये ड्रेस आपको अच्छी लग रही है,
सच में अच्छे नहीं है। एक काम करो, यहाँ के लेटेस्ट पीस दिखाओ। ओके ये लीजिए, ये भी लेटेस्ट आया है। ये ड्रेस कैसी है? हाय रब्बा, इतनी माशाल्लाह ड्रेस। भी तुम्हारे लिए यही परफेक्ट ड्रेस है। वाह, वैसे ड्रेस बहुत सुंदर है। चाहो बेटा ट्राई करके आओ। मॉम ट्राई करने की जरूरत क्या है, चलते हैं ना पैक करवा के। नहीं बेटा आप जाओ भी। ओके मॉम। वाह जंकुक, तुम्हारी चॉइस ऑसम है। थोड़ी देर बाद वी ड्रेस पहन के बाहर आती है। हाँ हाय, कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ये, किसी की नजर ना लग जाए। मेरी बेटी तो परी लग रही है एकदम, इतनी सुंदर लग रही है इस ड्रेस में, है ना जंकुक? हाँ आंटी, बहुत सुंदर। वैसे ठीक ठाक ही है। ठीक है तो फिर ये ड्रेस फाइनल है। मैं अब इसकी पेमेंट करके आती हूँ, तुम दोनों जब तक बातें करो। ओके? क्या तुम्हें ये ड्रेस पसंद आई? हाँ आई, पर इतनी ज्यादा भी नहीं। वैसे आपकी चूज की हुई ड्रेस मैं दूसरी बार पहन रही हूँ। दूसरी बार मतलब? क्या आप जिमिन की शादी वाला दिन भूल गए? उस दिन क्या हुआ था? आपने मेरी पूरी ड्रेस खराब की थी। आपने अभी तक मेरी ड्रेस भी मुझे वापस नहीं दी है। कब दे रहे हो वैसे आप मुझे मेरी ड्रेस? मेरी एक बात याद रखना, अगर आपने मुझे मेरी ड्रेस ला के नहीं दी तो आपको भी आपकी शर्ट वापस नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें तुम्हारी ड्रेस वापस करने भी नहीं वाला जब तक तुम मुझे मेरी शर्ट वापस नहीं कर देती। पहले मुझे मेरी शर्ट चाहिए, उसके बाद ही तुम्हें तुम्हारी ड्रेस मिलेगी। मुझे मेरी पहले ड्रेस चाहिए, उसके बाद ही आपको शर्ट मिलेगी। पहले मेरी शर्ट दो। क्या शर्ट शर्ट लगा रखा है? हाँ मरे जा रहे हो क्या आप उस शर्ट के लिए? इतना बता दो मेरी शर्ट कब दे रही हो तुम? जब टाइम आएगा तब आपको आपकी ड्रेस मिल जाएगी। तुम्हारा टाइम से क्या मतलब है? हाँ ऐसे तो तुम्हारा टाइम कभी आने ही नहीं वाला। हाँ तो अब आप इंतजार करते रहो, क्योंकि जब तक आप मुझे मेरी ड्रेस नहीं दोगे तब तक मैं आपको आपकी शर्ट वापस नहीं करूँगी। वैसे आपने मेरे लिए ड्रेस सेलेक्ट की उसके लिए थैंक यू। क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? पूछो, आपको क्या कहना है? क्या तुम ये शादी अपनी मर्जी से कर रही हो? हाँ, हाँ मैं ये शादी अपनी मर्जी से कर रही हूँ क्योंकि मुझे यूनवो पसंद है। आप कौन होते हो मुझसे ये पूछने वाले कि मेरी मर्जी है या नहीं? अच्छा ठीक है, मुझे तो वैसे भी इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सब फालतू के काम होते हैं। मुझे तो शादी करनी भी नहीं है। वैसे आपसे शादी करेगा कौन? क्या कहा तुमने? एक बार फिर से तो जरा कहना। कुछ भी नहीं, मैं क्या कुछ कहूँगी। मेरा इतना कीमती टाइम वेस्ट करवा दिया तुमने। हाँ क्या कहा आपने? रुको तो जरा, कहाँ जा रहे हो आप? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, क्या मैं ये सही कर भी रही हूँ या नहीं? क्या मुझे यूनिवर्स से शादी करनी भी चाहिए या नहीं? ओ गॉड, मैं बहुत परेशान हूँ। वी बेटा चलो। हाँ ओके मॉम। ऐसे ही वी और रोज ढेर सारी शॉपिंग करते हैं और फिर घर आते हैं। क्या वी की कल शादी है, पर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? क्या सच में कल मेरी शादी है? मेरी कल शादी है, मुझे तो खुश होना चाहिए, पर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? मेरा मन क्यों नहीं कर रहा है ये सब खुश होने का, नाचने का, गाने का? क्यों? मुझे इतना अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? वी उठ जाओ बेटा, आज तुम्हारी शादी है, उठ जाओ जल्दी। मॉम क्या हुआ? कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मॉम डैड। आज मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मेरी बेटी की आज शादी है। आज मेरी बेटी मुझे छोड़ के अपने घर चली जाएगी। बॉगम अपने आप को संभालो, ये तो खुशी की बात है ना। अब हमारा घर गंदा नहीं होगा। मॉम आप ये क्या कह रही हो? आई एम सॉरी बेटा, बट हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी। मुझे भी मॉम आपकी बहुत याद आएगी। ऐसे ही तीनों मिलकर प्यारी प्यारी बातें करते हैं और शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। जिमिन बेटा आज तुम ऑफिस नहीं जा रही? नो मॉम, आज वी की शादी है ना, तो मैं उसी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगी, फिर क्या पता वी मुझे मिले या ना मिले। हाँ बेटा तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुम जाओ वी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। फिर वहाँ जंकुक शुगा आरएम भी आते हैं। मॉम हम ऑफिस जा रहे हैं। ओके जिन हम जा रहे हैं। ओके बाय। आप लोग जल्दी आ जाना, शाम को हमें शादी में भी जाना है। क्या शादी? आरएम प्लीज जल्दी आ जाना। ओके मुझे ज़्यादा काम नहीं है तो मैं 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा अभी। ओके फिर हम चलेंगे, तो तुम रेडी रहना। ओके जिन, बाय, लव यू। बाय जिमिन। बाय। ऐसे ही समय बीत जाता है, वेडिंग हॉल में सब गेस्ट आना शुरू हो जाता है। बॉगम और रोज सबका वेलकम करते हैं। हेलो बॉगम, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू आरएम। रोज भी कैसी लग रही है? मैं तो बड़ी एक्साइटेड हो रही हूँ इसे देखने के लिए। वो बिल्कुल परी जैसी लग रही है।
आंटी वी कहाँ है? बेटा वी अपने रूम में है। ओके आंटी, मैं उससे मिलके आती हूँ। ओके बेटा, तुम जाओ। ओह गॉड, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे कुछ भी अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है? वी, जिमिन तुम यहाँ? मैं बहुत खुश हूँ, आखिर तुम आ गए। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वी तुम कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो। थैंक यू जिमिन। क्या हुआ वी, तुम बहुत परेशान लग रही हो? हाँ जिमिन, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तुम डरो मत, ये सब कॉमन है शादी से पहले। परेशान मत हो। वैसे क्या तुम इस शादी से खुश हो? मेरा मतलब, तुम तो जंको को पसंद करती थी ना? जिमिन मैं उन्हें पसंद नहीं करती। आई हेट हिम। मुझे उनसे नफरत है। मैंने उनसे बुरा आदमी आज तक कभी नहीं देखा अपनी लाइफ में। आर्यन, जंकुक और शुगा कहाँ है? जिन, उन्हें ऑफिस में थोड़ा काम है, वो कंप्लीट करके आ जाएंगे शादी तक। ठीक है, काश जल्दी आ जाए। ऐसे समय बीत जाता है, शादी का टाइम हो जाता है। रोज यूनवो अभी तक आया क्यों नहीं? मुझे बहुत डर लग रहा है। शादी का टाइम ऑलरेडी हो चुका है। अरे बॉगम, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? आता ही होगा यूनवो। उसका फोन आया था, वो ट्रैफिक में फंस गया है, बस आता ही होगा। रोज कहीं कुछ बुरा तो नहीं होने वाला है। बॉगम तुम शांत हो जाओ। ये क्या सोच रहे हो तुम उल्टा सीधा? हाँ सब ठीक होगा बॉगम। बोगम, तुम परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ आर्यन, सब कुछ ठीक है। वैसे तुम्हारे बेटे दिखाई नहीं दे रहे, क्या हुआ? नहीं आए क्या वो? वो लोग आते ही होंगे, ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग आ गई थी। वैसे तुम इतना परेशान क्यों हो बोगम? नहीं आर्यन, कुछ भी नहीं हुआ है। बताओ भी, अब किस बात से परेशान हो? तुम्हें पता है, मैं अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान हूँ। वो वहाँ कैसे रहेगी, सब कुछ कैसे मैनेज करेगी? मैं अपनी बच्ची से बहुत प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ वो जहाँ जाए बस खुश रहे। और मैं इस बात से परेशान हूँ कि अभी तक यूनवो नहीं आया है। आ जाएगा, टेंशन मत लो। आई नो तुम अपनी बेटी के लिए बहुत पोजेसिव हो, टेंशन मत लो, वो खुश रहेगी। आर्यन, काश तुम्हारी बात ठीक हो। सब अच्छा ही होगा, टेंशन मत लो। पर यूनवो अभी तक नहीं आया आर्यन, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। कहीं वो मेरी बेटी को ऐसे छोड़ के चला तो नहीं जाएगा? बोगम, तुम फालतू में टेंशन ले रहे हो, टेंशन मत लो। वो आता ही होगा अभी। क्या पता ट्रैफिक में फंस गया हो। क्या तुमने उसे कॉल किया एक भी बार? हाँ अरे, मैंने बहुत बार ट्राई किया, उसका फोन नहीं लग रहा है। जिमिन, शादी का टाइम तो ऑलरेडी हो चुका है, अभी तक कोई बुलाने क्यों नहीं आया? ओहो, बड़ी जल्दी हो रही शादी करने की। नहीं जिमिन, ऐसी बात नहीं है। जिमिन, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? एक बार तुम बाहर देख कर आओ, आखिर बाहर हो क्या रहा है। अरे वी, तुम थोड़ी देर रेस्ट क्यों नहीं कर लेती? इतना टेंशन मत लो, ओके? मैं अभी देख कर आती हूँ नीचे क्या हो रहा है। एक बार तुम देख कर तो आओ। ठीक है, मैं देख कर आती हूँ, तुम यहीं रहो। आखिर अभी तक कोई बुलाने क्यों नहीं आया? मुझे लगता है शायद यूनवो अभी तक नहीं आया है, वरना अभी तक तो बुलाने आ जाते सब। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं यूनवो तुम्हें छोड़कर चला तो नहीं जाएगा? नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ अपनी फ्रेंड के बारे में? नो जिमिन, सब कुछ ठीक होगा, बिल्कुल परफेक्ट।